ओम शांति। आज के क्वेश्चन का टॉपिक है इविल सोल्स का प्रभाव। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो 24 फरवरी की मुरली में बाबा से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। बाबा ने उनके संबंध में जो आंसर्स दिए हैं उन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रश्न है कि कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए। तो हमें टोटल ये बात समझनी है कि कलयुग के अंत में जितने भी तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं, वैरायटी तरह के, बाबा ने हमें हर चैलेंज को सामना करने की शक्ति दी है। आत्मिक बल और परमात्मा बल, इन बलों के आधार पे हमें हर प्रकार की चुनौतियों का, समस्याओं का सामना करना है। इविल सोल्स का प्रभाव उनमें से एक है। तो क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। बाबा ने यहाँ सेवा केंद्र की बात कही, लेकिन अगर हम देखें तो हम सब घरों पे हैं इस समय, तो अपने अपने घर को भी हम ले सकते हैं। तो घरों का वातावरण भी शक्तिशाली होना चाहिए और अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। फिर यह इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? वातावरण को शक्तिशाली बनाना है पहले से ही। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्टी करके उसको शक्ति दें। पहला था प्रिवेंटिव मेथड, प्रिवेंशन कैसे हो। अब बात है कि अगर वो चीज़ हो गई है तो अब क्या करना है। तो उसको शक्ति दें और जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें, तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। जिसके ऊपर प्रभाव हुआ है उसको अगर योग की शक्ति मिलेगी तो वह बच सकती है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण खुद योग में नहीं बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि हो करते रहो और धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत हो जाएगी। और क्या हो सकता है इस प्रोसेस में? वह इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। तो बाबा के कुछ सूक्ष्म इशारे हैं ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप हुआ, हमें अपने वातावरण को शक्तिशाली बनाना है और किसी आत्मा के ऊपर ऐसा असर हो जाता है तो उसके प्रति योग करना है। और अगर वो हम पे भी अटैक करने की कोशिश करे ऐसी इविल सोल, तो हमें अपने कार्य में लगे रहना है, हटना नहीं है पीछे, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को अगर हमने देखा तो बहुत सारी शक्तियों की इसमें आवश्यकता है, सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है। बाबा ने कई मुरलियों में बताया है निर्भयता की शक्ति, और इसमें अपना शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां हमारे पास हैं। संकल्पों की शक्ति से भी हम आत्माएं भरपूर हैं, और आत्मिक बल, परमात्मा बल, योग बल, पवित्रता का बल, इन सारे बलों को भी हमें अपने अंदर इमर्ज करना है। तो आज के आंसर के फॉलोअप में हमें क्या करना है? हमें अपने सेंटर को, अपने घर को और अपने पर्सनल वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो पहली बात तो है कि अमृत वेला हमारा स्ट्रांग हो,
नुमाशाह हम जो करते हैं वो स्ट्रांग हो। इसके साथ साथ जो हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं वो भी विशेष पावरफुल हो, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे आता जाएगा बहुत उसमें क्लैरिटी चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। तो उन सारी बातों को फेस करने के लिए हमें बार बार अपने आप के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सुबह हुआ और शाम को हुआ, बीच में सब गायब, ऐसे नहीं। हर घंटे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा और चारों ओर हम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं, शक्ति के वाइब्रेशन भी फैलाएं और शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। तो अभी 2-3 मिनट हम इसका अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। न सिर्फ आत्मिक बल मेरे पास है, बल्कि सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां भी हमारे साथ हैं। अपने चारों ओर एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तियों के वाइब्रेशन से एक ऑरा को क्रिएट करते हैं। इस ऑरा के अंदर, इस वायुमंडल के अंदर कोई भी इविल सोल प्रवेश कर ही नहीं सकती। हमारे वाइब्रेशंस हमारी सुरक्षा कवच है। हमारे संकल्पों के द्वारा हमारे चारों ओर शक्तिशाली ऑरा क्रिएट होता है। इस ऑरा के अंदर आने वाली सारी आत्माएं भी सेफ हो जाती हैं। जहां भी हम जाते हैं हमारे चारों ओर शक्तियों की किरणें एक पावरफुल कोई इविल सोल अटैक कर ही नहीं सकती, प्रवेश कर ही नहीं सकती। चारों ओर जैसे कि हमने एक किले का निर्माण किया है, शक्तियों का किला है ये। इस किले के अंदर जो भी आत्माएं आती हैं सभी सेफ हैं। अगर कोई इविल सोल भूल से आ भी जाए तो वो भी तुरंत परिवर्तन हो जाएगी।
शक्तियाँ एक शक्तिशाली करंट की तरह हैं। ये पावरफुल करंट इविल सोल्स को दूर से ही भगाने वाला है। शक्तिशाली वाइब्रेशन बेस्ट डिफेंस है। तो इस तरह बार बार अभ्यास करके जितने भी बार पॉसिबल हो दिन में एटलीस्ट 2 बार सुबह शाम चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करें। पावरफुल शक्तियों के किले का निर्माण करें जिसमें खुद भी और बाकी जो भी हैं सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, शक्ति संपन्न रहें। ओम शांति।